डियर चिल्ड्रेन, आज हम आप लोगों को एक डेंजरस क्वेश्चन से सामना कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016, मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है ये। इसको करेंगे और आप लोगों को इसका जो है कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। f(x) फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर n x प्लस n, एक ब्रैकेट में x प्लस n बाई 2 डैश डैश n प्लस 1 n x प्लस n बाई n, नीचे फैक्टोरियल n x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 4 एंड सो ऑन अप टू x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये दिया हुआ है। इसके जो आंसर हैं वो आंसर ये दे रखे हैं। पहला आंसर जो है वो ये है, पहला आंसर है f हाफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू f1। दूसरा आंसर है इसका, मतलब दूसरा जो ऑप्शन है 1/3 लेस देन f2/3। तीसरा जो है f-2 लेस देन आर इक्वल टू 0। चौथा है f-3 बाई f3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू f-2 बाई f2। ये है क्वेश्चन। चलिए इसकी शुरुआत की जाए। ये दिया हुआ है नंबरेटर में, डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, फंक्शन पॉजिटिव आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो करने के इसको हम लिखते हैं। ये दिया हुआ है दिस एंड दिस, x के पावर x, इसके जो होल पावर x बाई n दिया हुआ है। तो इसकी शुरुआत की जाए। ये जो दिया हुआ है सब प्रोडक्ट में दिया हुआ है, यहाँ भी प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसा करें कि ये सम में आ जाए, प्रोडक्ट को सम में बदलें। तो सम में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, यहाँ पे आप देखिए log m प्लस n इक्वल टू नेचुरल लॉग। इसको आप ln भी लिखो, क्योंकि इतना बड़ा है मैं ln लिखूंगा। ln मतलब नेचुरल लॉग, ln m इंटू ln a इंटू b इक्वल टू ln a प्लस ln b। इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रॉपर्टीज को यहां अप्लाई करते हैं। करिए। चलिए अब हम इसको दोनों तरफ करेंगे। टेकिंग log बोथ साइड, देन बी गेट, दोनों तरफों का हम log ले लेते हैं। हो जाएगा ln f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू n टेंड टू इन्फिनिटी। जब log लेंगे, log की प्रॉपर्टी एक और ये होती है, ln x के पावर n इक्वल टू n ln x। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे।
इस प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x बाई एन आ जाएगा n के पावर n। लॉग अभी मत लिया जाए, अभी लॉग मत लीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तब लॉग लीजिए। चलिए सिंप्लीफाई करिए। तो अब इसमें करेंगे ये एफ एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा, दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू, हमेशा x की आदत पड़ी हुई है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम n कॉमन ले रहे हैं, n को बाहर ले रहे हैं, तो n जो है nth टाइम्स है, n जो है n बार लिखा हुआ है, 1 2 एंड सो ऑन अप टू n, मतलब n बार n टाइम्स तक लिखा हुआ है। जब n बाहर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n के पावर n, दैट इज n एंड सो ऑन n। तो क्या हो जाएगा, n के पावर n आ गया, n के पावर n आ गया। तो n के पावर n आएगा, तो यहाँ पे n के पावर n ही है, तो हो जाएगा यहाँ पर n के पावर 2n। ये हो गया। अच्छा, अंदर क्या आएगा, अंदर आपका आ जाएगा x बाई n, x बाई n प्लस 1, फिर x बाई n प्लस 1 बाई 2, हमने n को कॉमन लिया है, एंड सो ऑन x बाई n प्लस 1 बाई n। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी वही प्रोसेस करते हैं, फैक्टोरियल n को छोड़ दीजिए अभी, यहाँ पे आप n स्क्वायर को कॉमन लीजिए, n स्क्वायर n टाइम्स में है, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n। इसको आप लिख सकते हैं n के पावर 2n। तो यहाँ भी आप लिखिए n के पावर 2n। ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा, यहाँ तक आया। इसका पावर जो है वो है x बाई n, ये दिया हुआ है, फैक्टोरियल n रहने दीजिए भी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करिए, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अब लॉग, इसको थोड़ा सा, हाँ लॉग लीजिए, अब लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा, ln f(x), ln मतलब लॉग, मतलब ln मतलब नेचुरल लॉग, दिस एंड दिस सेम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आएगा, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा x के पावर n। यहाँ पे जब हम लिमिट लॉग लेंगे ln, ये मेरा सीधे ये जो है लॉग ln x के पावर n इक्वल टू n ln x, ये लगा दिए, ये मेरा यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा x बाई n, ब्रैकेट में करिए आप, ये क्या आ जाएगा, ln x बाई n प्लस 1, फिर x बाई n प्लस 1 बाई 2 एंड सो ऑन, x बाई n प्लस 1 बाई n। ये आ गया। नीचे आ जाएगा log m बाई n। ये यहां पे देखिए ln x बाई n लिखा हुआ, अगर x बाई इसको ऐसे लिखिए, हमने ln लिया है, ये x बाई n आ जाएगा ln
ऐसे आएगा, तब आप लोग समझिएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1/4 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको हम ब्रेकअप करते हैं। जैसे ये है ln x बाई एन इक्वल x बाई वाई इक्वल टू ln x माइनस ln y, m बाई एन या x बाई वाई, x बाई वाई। इसको कर दीजिए उसी तरह से ब्रेकअप। तो क्या आ जाएगा, लिमिट को यहाँ मत लिखिए, लिमिट को यहाँ बीच में लिखिए ताकि देखने में अच्छा लगेगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। इसको मैं करूँगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो आने दिया हुआ। अब जैसे log ln a इंटू बी, या ऐसे करिए आप x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन xn। इसको आप लिखेंगे ln xn प्लस ln x2 प्लस ln xn x3 एंड सो ऑन ln xn। ऐसे आप लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा, इसको हम समेशन में लिखेंगे। अब समेशन में लिखेंगे सीधे एक लाइन में, है ना। तो अब इसको समेशन में लिखने के लिए आप बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं करने क्या जा रहा हूं, ln fx इक्वल टू दिस। इसको मैं करूंगा ये से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बाई एन, x बाई एन। अब यहाँ पे देखो x बाई एन, x बाई एन, x बाई एन कॉन्स्टेंट है। एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। देन इसको मैं लिखूंगा log m बाई m, साथ में लगा दे रहे हैं। ये हो जाएगा, बराबर कर लगाइए, ये हो जाएगा समेशन। अब यहाँ से 1 है, 1/2 है एंड सो ऑन 1/n। इसको आप लिखेंगे r इक्वल टू 1 n ln x बाई एन प्लस 1/r। अगर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, r की वैल्यू 3 रखेंगे तो 1/3 एंड सो ऑन अप टू द एंड। फिर यहाँ पे आप क्या करिएगा, ln समेशन सिग्मा 1, सिग्मा कहिए इसको n, ठीक। हम नीचे को भी ऊपर लेके चले गए। जैसे ln x बाई वाई इक्वल टू ln x माइनस ln y। इसको मैं ऊपर लेके चला गया, ये नीचे वाली टर्म्स को समेशन के साथ। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, s स्क्वायर बाई n स्क्वायर, 1/4, 1/4 मतलब 1/2 का 1/2 के पावर 2 एंड सो ऑन n स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे प्लस 1/r स्क्वायर, ये लिख देंगे आप। ये आपका आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसमें हम 1/r, इसको हम 1/r को कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा अब मजेदार चीज आ रही है, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी x बाई एन। अब हम यहाँ पे एक चीज छूटी हुई है। छूटी क्या है, यहाँ पे आपका फैक्टोरियल n छूटा हुआ है। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल n का मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन n। इसको आप r टाइम्स ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब अंदर रखेंगे आप सीधे r कर दीजिए, इसको सीधे r। अब इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, इसको अंदर ले जाइए, ये मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ r कर दीजिए, ये r आ गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए।
अब क्या करेंगे आप, फैक्टोरी सिग्मा r इक्वल टू 1 n ln x बाई n प्लस 1 बाई r माइनस, इसको अंदर ले जाएंगे आप, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा r x स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई r, ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे दौड़ा देंगे, थोड़ा सा जगह है, इधर करते हैं। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसमें 1 बाई आर हम कॉमन लेते हैं। क्यों लेंगे अभी आपको बताएंगे। हम यहाँ पे एक सम होता है, इसको बोलते हैं REIM रेमन सम, इसका यूज करेंगे। चलिए आइए, इसको मैं क्या करूँगा 1 बाई आर को कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बाई n, यहाँ पे ln है, यहाँ पे ln था, ln इसको आप यहाँ पे r कर दीजिए, ब्रैकेट अब बंद करिए, ये हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा r इक्वल टू 1 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n ln 1 बाई r को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस r बाई n x माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे 1 बाई r कॉमन लेते हैं, ln 1 बाई r ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर, ये आया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर आल x ग्रेटर देन 0, यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ। अब हम धीरे धीरे मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 बाई आर जैसे ln x इंटू वाई माइनस ln x इंटू जेड, ये दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसा तो करेंगे ना, इसको तोड़िए, ln x प्लस ln y माइनस ln x माइनस ln z, तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट। तो वही मैं करूंगा, अगर इसको आप ब्रेकअप करेंगे तो ये जो है 1 बाई आर और 1 बाई आर आपस में कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या आपका जो बचेगा वो बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको x को आप बाहर कर लीजिए, यहाँ पर चुपचाप x को बाहर करिए। अब यहाँ पे हम जो चीज़ करने वाले हैं उसको ध्यान देने वाली बात है। सिग्मा r इक्वल टू 1 n ln 1 प्लस r बाई n x, और यहाँ सिग्मा r इक्वल टू 1 n ln 1 प्लस r स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर, ये आ गया।
अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं जो रेमन सम और क्या कहते हैं लिमिट ऑफ सम के ऊपर है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, R जो है हमारा, R जो है 1 से n के बीच में है। R जो है 1 और n के बीच में है। तो अगर यहाँ पे 1/n से डिवीजन कर दें r/n, अंदर मेरा r/n, r²/n², ये हो जाएगा 1। n क्या है? इनफाइनाइट है। 1/∞ लेस देन r/n 1। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा n था, n से भाग देंगे, जैसे हमने यहाँ पे n से भाग दिया, यहाँ दिया, क्यों देंगे? तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा r/n, ये हो जाएगा 1। मेरी लिमिट क्या बनी अब? 0 से ∞ r/n। हम इसमें करेंगे क्या? यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ और बचा हुआ है, यहाँ पे मेरा 1/n बचा हुआ है, 1/n बचा हुआ है। ये 1/n करते क्या हैं? r/n रिप्लेस y, r/1 रिप्लेस टू y, 1/n रिप्लेस टू dy। इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोट दैट। ये मेरा क्या आ जाएगा? तब मेरा क्या आ जाएगा? x को ऐसे रखिए, ये मेरा जो लिमिट ऑफ सम है, ये लिमिट ऑफ सम है, ये सीधे हमारा हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1, इस पूरे को, लिमिट ऑफ सम को, ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन है। ये क्या हो जाएगा? लिमिट, तो यह है ln 1 प्लस दिस yx माइनस 0 to 1 दिस ln 1 प्लस y² x²। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ मिटा के थोड़ा सा नीचे लेके इसको कर देते हैं आप dy। ये है 0 लेस देन r/n। ये क्या? नहीं, हाँ, अरे गड़बड़ हो गया। यहाँ था 1, यहाँ था n, ये है ना 1 से n तक। ये मेरा फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। अब हम अपने मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं। ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे आप लिखिए x, इसको एक साथ कर लीजिए आप, लिमिट 0 to 1 ln 1 प्लस xy/1 प्लस x² y² dy। पुट t इक्वल टू पुट xy इक्वल टू t। x इज कॉन्स्टेंट, नॉट वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। इसको क्या करेंगे? जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा x dy इक्वल टू dt, x dy इक्वल टू dt। अब लिमिट लेते हैं ना, लिमिट चेंज करेंगे। जब हम t के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, y टेंड टू 0, देन t टेंड टू 0, y टेंड टू 1, देन t टेंड टू x। अब आपका क्या हो जाएगा? सीधे आप लिखिए ln f(x) इज इक्वल टू 0 to x, x dy इक्वल टू dt ln 1 प्लस xy 1 प्लस x²/y², दिस इक्वल टू dt। नॉट बैड। यहाँ पे सीधे आपका आ जाएगा ln 1 प्लस t/1 प्लस t², दिस dt। ये आ गया। अब यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिस इज अब दोनों तरफों का इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं।
डी बाई डी एक्स एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 0 to x ln 1 plus t square by 1 plus t plus 1 plus t square dt। यहां पे लगाइए न्यूटन्स लेबनीज फार्मूला बाय न्यूटन लेबनीज थ्योरम। क्या हो जाएगा, सीधे आप लिख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और फिर fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए f डैश x, तो आपका सीधे आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा f dash x by fx and this equal to ln 1 plus x by 1 plus x square। यहां पे आप सीधे लिख दीजिए अप्लाई न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। ये जब अप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस स्क्वायर। ये मेरा कॉन्सिक्वेंस आ गया। इसी पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी पे जो मेरा सोल्यूशन दिया हुआ है इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। अच्छा, पहले मैं उठाता हूँ, कोई उठा लेता हूँ, जैसे मतलब अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, x की वैल्यू आप यहाँ पे हाफ रखिए, x की वैल्यू f डैश, दिस f डैश इज स्लोप ऑफ द फंक्शन, दिस इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन f डैश x इक्वल टू f x ln 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें कंप्रेंशन करने वाले हैं। कंप्रेशन कैसे करेंगे? कंप्रेंशन मान लेते हैं x की वैल्यू हम हाफ रख देते हैं, x की वैल्यू हम हाफ रखते हैं। जब x की वैल्यू हम हाफ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2। यहाँ पे हाफ रखेंगे, मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 4, ये हो जाएगा आपका 5 बाई 4। दिस एंड दिस कैंसिल आउट, 2 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 6 बाई 5 आ गया। कहने का मतलब कि मेरा ये जो लॉग है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 1, देन द लॉग दिस एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लॉग इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। तो अब क्या हुआ, जब हम 1 से कम, एक हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नंबर लाइन ये है, दिस 1। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो हम x की वैल्यू हाफ रखे थे, मतलब 1 से कम रखे थे, तो फंक्शन तो ये स्लोप क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा था। अच्छा, अगर हम इसको 1 से बढ़ा देते हैं, इसको 2 करते हैं, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, क्या आ जाएगा, इसके बाद जब बढ़ाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, देखिए इसमें 1 से हम कम वैल्यू लिए, हाफ लिए, तो इंक्रीजिंग हो गया। अगर हम 1 से बढ़ा दिए तो डिक्रीजिंग हो गया। अब आंसर इसमें देखिए कौन सा हम लेते हैं, मान लेते हैं हम ये दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट है 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 2/3, 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 2/3। तो एक चीज और हम समझा देते हैं। अगर आप यहाँ पर चलिए तो हम दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1/3। अगर यहाँ पे 1/3 आप डालिए तो हो जाएगा, 1/3 डालिए तो 1/3 का मतलब हो जाएगा 1/3 दैट इज 4/3, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा 1/9, तो तब पर भी पॉजिटिव आएगा। तो मेरा कहने मतलब कि ये आंसर जो दिया हुआ है 1/3 लेस देन
लेस देन आर इक्वल टू 2/3, मतलब 2/3 यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो रहा है, 1 से बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है। तो मेरा जो दूसरा वाला आंसर है वो परफेक्ट हुआ। तीसरा वाला क्या है, एफ डैश लेस देन 2। अगर यहाँ पे 2 डालते हैं आप, 2 वैल्यू डाल दीजिए तो हो जाएगा, यहाँ पर 2 डालेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा 5। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो अगर फ्रैक्शन है, लॉगरिथम में फ्रैक्शन है तो निगेटिव वैल्यू देगा, लॉगरिथम में फ्रैक्शन है तो निगेटिव वैल्यू देगा। तो आपका ये थर्ड वाला पार्ट ये भी सही हो गया। नोट दैट, नोट दिस पॉइंट, फ्रैक्शन इन logarithm gives माइनस वैल्यू। जब यहाँ ये पॉजिटिव है, F2 पॉजिटिव ही होगा। ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आ गया 3/5 फ्रैक्शन हो गया, इसके अंदर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जब आ जाएगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या मिल जाएंगे, निगेटिव बनेगा, तो स्लोप डाउनवर्ड। ये मेरा आंसर सही हुआ। ठीक, अच्छा अब आप आ जाइए, आइए इस पार्ट पर। अगर इस पार्ट पे आप वैल्यू यहाँ पर आप 3 रखिए, यहाँ पर कहाँ मिटा के करें, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, आप F-3 रखते हैं, F-3 रखते हैं, F-3 और F3, यही ना मेरा ये आया था, F-x, F-x 3 रखते हैं तो Fx मतलब यहाँ पर ये सीधे, हाँ चलो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा ln 3 रखे हैं तो हो जाएगा ये 3, ये क्या आ जाएगा 9, ये मेरा क्या आया ln 4/10 मतलब हो जाएगा 2/5। अच्छा F-2 रखिए आप, F-3 रखिए, सॉरी F-2, F2, इसको जब आप रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा ln 3/5। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये क्या मेरा क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला ये पार्ट क्या है, बड़ा है, जबकि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया है F-3/F3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू F-2/F2। लेकिन मेरा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मेरा ऑब्जर्वेशन ये आया कि ये जो है बड़ा है इसके तुलना में, देन दिस इज रॉन्ग, पहला इज आल्सो रॉन्ग। तो मेरा 2 आंसर सही हुआ, दूसरा और तीसरा। ये दिस इज द डेंजरस क्वेश्चंस ऑफ आस्किंग JEE एडवांस 2016। थैंक यू।